Hello everyone. Today we are going to discuss about some examples based on Cayley-Hamilton theorem. एग्जाम्पल 1, हमें वेरीफाई करना है क्या कैले-हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम के लिए आपको पहले क्या चाहिए, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम ए पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो ये आप ऐसे वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम इस ए मैट्रिक्स की ये इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे पहले। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 0 2 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 0 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं बाय फर्स्ट कॉलम। तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, देन -1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमने इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया है। तो ये 1 माइनस लैम्डा एज इट इज, ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, इसे मल्टीप्लाई कर लेना पहले 1 से देन माइनस लैम्डा से। तो इक्वेशन आ जाएगी माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमें कैले-हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है। तो हमें क्या चेक करना है कि हम लैम्डा के प्लेस पर अगर ए मैट्रिक्स पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो मतलब हमें क्या प्रूव करना है, लैम्डा के प्लेस पे हम ए मैट्रिक्स पुट करेंगे, माइनस ए क्यूब प्लस 2a माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हैं तो यहाँ पे भी आपको मैट्रिक्स लेनी है, आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। हमें ये चेक करना है क्या ऐसा है। तो ये प्रूव करने के लिए आपको ए क्यूब निकालना है, ये तीनों टर्म आपको सॉल्व करनी है। तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 2 0 माइनस 1 1 देन 0 1 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ क्या आ जाएगा 1, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2, सिमिलरली 2 0। मल्टीप्लाई सबको आती होगी यहाँ पे दो मैट्रिक्स की, 0 एंड देन -1 1। अब हम निकालते हैं ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर, दोनों सेम आएंगे आपके पास। तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी आपके पास आई है, 1 2 2 0 2 -1 0 -1 1 इंटू ए 1 0 2 0 -1 1 0 1 0। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी 1 एंड आफ्टर दैट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये आ जाएगा 0। सिमिलरली आप बाकी टर्म कैलकुलेट कर लेना, यह आपके पास आएगा 4 एंड देन 0 -3 2 0 2 एंड -1। ये हमारे पास आ गई वैल्यू ए क्यूब की। अब इक्वेशन आपको क्या चाहिए, माइनस ए क्यूब प्लस 2a माइनस आइडेंटिटी। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, ये हमें चेक करना है 0 के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास आई है 104 देन 0 -3 2 0 2 -1 प्लस 2। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ए की वैल्यू में, तो ये आपके पास हो जाएगा 204 0 -2 2 एंड देन 0 2 0 माइनस आइडेंटिटी 3/3 ऑर्डर की लोगे, 0 0 1 0 देन 0 0 1। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 -1। नेक्स्ट एलिमेंट 0 प्लस 0 -0 एंड नेक्स्ट 4 -4 प्लस 4 -0। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट -0
प्लस 0 माइनस 0, नेक्स्ट प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1, सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट आएगा माइनस 2 प्लस 2 माइनस 0, एंड नेक्स्ट माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, एंड देन माइनस 2 प्लस 2 माइनस 0, एंड लास्ट एलिमेंट आपके पास होगा 1 प्लस 0 माइनस 1। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट हमारे पास, सारी एंट्रीज क्या बन गई हैं, 0 0 0 0 0 0 एंड देन 0 0 0। तो ये आपके पास क्या हो गई है, जीरो मैट्रिक्स। तो हमें यही प्रूफ करना था, ये किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। दैट मीन्स कैले हैमिल्टन थ्योरम हमने यहाँ पर वेरीफाई कर ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए एंड फाइंड ए इनवर्स। तो इसका मतलब पहले हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है और उसके बाद हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ए माइनस लैम्डाई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 माइनस लैम्डा, 0 1 3, 1 माइनस लैम्डा, देन 0 माइनस 2 1, 4 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो हम इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें तो आपके पास आ जाएगा माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, देन 4 माइनस लैम्डा माइनस 0। तो यहाँ पे जो भी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 एंड देन 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस लैम्डा एज इट इज। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4, देन 1 एज इट इज या 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं लैम्डा से तो इक्वेशन आ जाएगी माइनस लैम्डा क्यूब माइनस एंड प्लस हो जाएगा ये 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 माइनस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहाँ पे आएगा माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास माइनस लैम्डा क्यूब देन प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना है, अगर हम लैम्डा के प्लेस पर ए पुट कर देंगे तब भी इक्वेशन आपके पास आएगी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है, ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 5, ये नंबर है, नंबर आप मैट्रिक्स में से माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आएगा आइडेंटिटी इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। हमें ये प्रूफ करना है। तो आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, ए क्यूब की, ए स्क्वायर की, देन ए की वैल्यू हमारे पास है। तो सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ए स्क्वायर की, फिर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ए क्यूब की। तो ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट आ जाएगा -2। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये एलिमेंट आ जाएगा 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आपके पास आ जाएगा 4। सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो ए स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है ए क्यूब, तो वो आपके पास होगा ए इंटू ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर इंटू ए, दोनों कर सकते हैं आप, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो हमने ए की वैल्यू पुट कर दी और ए स्क्वायर की हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास आ जाएगी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -5। सिमिलरली नेक्स्ट कैसे आएगी, फर्स्ट रो एंड यहाँ से आप लोगे सेकेंड कॉलम, तो ये आपके पास आ जाएगी 5 एंड नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करना है जस्ट, और मल्टीप्लाई को आता होगा ये आगे 14। सिमिलरली आ जाएगा -3 4, यहाँ पे 15 देन -13 19 और ये आपके पास आएगा 51। तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है ए क्यूब की, ए स्क्वायर की, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं ए क्यूब -5 ए स्क्वायर प्लस 6 ए -5 आइडेंटिटी। यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट करोगे आप
तो इसकी वैल्यू है -5, देन 5, 14, -3, 4, 15, -13, 19, 51 जो हमने अभी कैलकुलेट की हैं, माइनस अभी 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी -10, देन 5, 20, 15, 5, 15, -25, देन 25 एंड लास्ट में आपके पास आ जाएगा 70 प्लस 6 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से ए के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा 0, 0, 6, देन 18, 6, 0, -12, 6 एंड 24 माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, 0, 0, 0, 5, 0 एंड 0, 0, 5। तो हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, -5 + 10 -5, तो कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए 5 -5 0 0, तो कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट 14 -20 + 6, तो कितना होगा 20 - 20 0। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट -3 -15 -18 एंड देन +18, तो ये हो गया 0। नेक्स्ट 4 5 9 4 -5 एंड देन 6 एंड -5, तो ये भी हो जाएगा 0। सिमिलरली बाकी एलिमेंट कैलकुलेट करना है, ये सब भी आ जाएंगे 0, तो इसका मतलब ये आपके पास है 0 मैट्रिक्स के इक्वल। तो हमने प्रूव कर दिया, ये आपके पास आ गया 0 मैट्रिक्स के इक्वल। दैट मीन्स हमने वेरीफाई कर ली है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। बट हमें यहाँ से अब ए इनवर्स भी कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, कैले-हैमिल्टन थ्योरम से जो इक्वेशन आई हम उसका यूज़ करेंगे। तो क्या इक्वेशन आई हमारे पास, a³ -5a² + 6a -5 आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी वाली टर्म को आप एक तरफ रहने दो और बाकियों को दूसरी तरफ ले जाओ, तो आ जाएगा -5 आइडेंटिटी इक्वल्स टू -a³ + 5a² -6a, या बोल सकते हो 5 आइडेंटिटी इक्वल्स टू a³ -5a² + 6a। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप पोस्ट मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर लिया बाय ए इनवर्स, तो यहाँ आ जाएगा 5 आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू a² इंटू a³ इंटू ए इनवर्स -5a² इंटू ए इनवर्स + 6a इंटू ए इनवर्स। तो आइडेंटिटी को जब आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स। अब देखिए आपके पास टर्म है a³ इंटू ए इनवर्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² इंटू ए इंटू ए इनवर्स। तो हमें पता है a इंटू ए इनवर्स आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी, ए इनवर्स की डेफिनेशन है। तो यह आ जाएगा a² इंटू आइडेंटिटी एंड दैट इज इक्वल्स टू a² की आइडेंटिटी को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये टर्म आपके पास आ गई a²। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a² इंटू ए इनवर्स। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए इंटू ए इनवर्स। अब जो लास्ट वाली दो टर्म है उन दोनों को अगर हम देखें तो वो आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी, कि एक मैट्रिक्स है और साथ में उसका इनवर्स, दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, आइडेंटिटी। तो a इंटू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स दोबारा से हमें मिल जाती है, दैट इज इक्वल्स टू a। तो ये आ जाएगा -5a, और ये तो डायरेक्ट है, a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 6 आइडेंटिटी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ए इनवर्स इक्वल्स टू -1/5 a² -5a + 6 आइडेंटिटी। तो हम वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं a² की,
और ए की हमारे पास वैल्यू है, ये हम वो यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स की। हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1/5 एज इट इज। ए स्क्वायर की हम वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हमारे पास आई थी -2 1 4 3 1 3 -5 देन 5 एंड 14 -5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0 0 5 देन 15 5 0 -10 5 एंड 20 प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी के साथ, तो ये आ जाएगा 6 0 0 0 6 0 एंड देन 0 0 6। तो अब जो इसको ऐड करना है ऐड कर देते हैं, जो सब्ट्रैक्ट होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1/5 एज इट इज, तो पहली टर्म आ जाएगी -2 0 एंड 6, क्या हो जाएगी वैल्यू 4। नेक्स्ट वैल्यू 1 -0 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट 4 -5 एंड 0, तो ये हो जाएगी -1। नेक्स्ट 3 -15 0, तो ये आपके पास हो जाएगी -12। सिमिलरली नेक्स्ट 1 -5 प्लस 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। सिमिलर नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आएगी 3 एंड नेक्स्ट -5 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 5। देन 5 -5 0 14 -20 प्लस 6, ये आपके पास हो जाएगा 0। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई है, ए इनवर्स की। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है ए इनवर्स की। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, प्रूव दैट ए सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड ऑल्सो फाइंड इट्स इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो जैसे हमने अभी किया है, इसको भी उसी सेम स्टेप पे करना है, हमें बताना है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ये आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आप फाइंड करोगे। उसके बाद हम वहाँ पे हम a पुट करेंगे, तो चेक करेंगे कि वो आपके पास सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। और उसके बाद अगर सेटिस्फाई कर रही है तो उसके बाद आप क्या निकालोगे, इसका इनवर्स। अब क्या लिखा है, इनवर्स कब निकालोगे, अगर एग्जिस्ट करता है। ए का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब आपके पास जो ए है अगर वो होता है नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल किया है, उसी सेम स्टेप पे आपको ये एग्जाम्पल करना है, तो आप ये खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट, यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम फाइंड ए की पावर 6, और ए हमें गिवन है। मतलब आपको डायरेक्ट ए की पावर 6 नहीं निकालनी, आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करना है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा -2 माइनस लैम्डा 5 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास -2 माइनस लैम्डा देन 2 माइनस लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -4 प्लस लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा आपके पास। देन -5 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैले हैमिल्टन थ्योरम आपको क्या कहती है कि अगर आप लैम्डा के प्लेस पर a पुट करोगे तब भी आपके पास सेम आएगी, इसको इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वो। तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर -9 एक नंबर है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। अब आपको देखो चेक नहीं करना, आपको वेरीफाई नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके पास 0 आएगी तभी कैले हैमिल्टन थ्योरम है ये। अब यहाँ पे हमें वेरीफाई नहीं करना है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वहां पर आपको लिखा होता था वेरीफाई करना है, इसलिए हम प्रूव करते थे कि ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हमें वो चीज़ नहीं करनी है, अब हमें डायरेक्ट करना है इसके बाद। दैट मीन्स हमें इस इक्वेशन का यूज करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है a की पावर 6 की। तो यहाँ से आपके पास a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, 9 आइडेंटिटी के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 मान लो, दोनों तरफ क्या कर दोगे क्यूब, दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्यूब
दैट इज, और यहाँ भी आपके पास आ जाएगा क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी ए की पावर 6, यहाँ आ जाएगा 27 आइडेंटिटी की पावर 3। तो हमें पता है आइडेंटिटी को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास होता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की पावर 3 भी आपके पास क्या होगी, आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा 27 इंटू आइडेंटिटी। 1 सेकेंड, यहाँ पर 27 है, आपके पास आएगा 729, तो होगा 729 आइडेंटिटी क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 729 आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ए की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ गई है, 729 इंटू आइडेंटिटी। तो हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। आप चाहो तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 6 इक्वल्स टू 729 0 0 729, क्योंकि ए जो मैट्रिक्स है वो आपके पास था 2/2 ऑर्डर का, तो ए की पावर 6 का भी क्या ऑर्डर आएगा, 2/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है 2/2 ऑर्डर का। हमें फाइंड करना है कि ये बी मैट्रिक्स जो गिवन है इसके इक्वल 3a माइनस 2a स्क्वेयर माइनस a क्यूब माइनस 5a की पावर 4 प्लस a5, ये आपके पास क्या है, बी मैट्रिक्स के इक्वल है। हमें ये कैलकुलेट करना है ये क्या होगा। तो हम फिर से यूज करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम का। तो उसके लिए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे a की, तो आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा √2 एज इट इज माइनस √2 एंड देन -1 इक्वल -1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा √2 इंटू, ये आपके पास हो जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड देन +2 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई लैम्डा स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कैले हैमिल्टन थ्योरम अगर हम यूज करें तो लैम्डा के प्लेस पे हम पुट करेंगे a, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के साथ हमें लेना होता है आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम से हमारे पास ये इक्वेशन आई है, या हम बोल सकते हैं a स्क्वायर की वैल्यू आई है, वो कितनी है, माइनस आइडेंटिटी। अब हमें देखो b कैलकुलेट करना है, तो b कैलकुलेट करना है तो हमारे में b के लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, a की, ए स्क्वायर की, ए क्यूब की, A4 की, A5 की। तो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, दैट इज माइनस आइडेंटिटी। तो हम वहीं से ए क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, A4 की और ए की पावर 5 की। ए क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं माइनस आइडेंटिटी इंटू ए। आइडेंटिटी को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो ये होगा -a। सिमिलरली A4 आपके पास क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो या ए क्यूब इंटू ए लिख सकते हो, दोनों से आपके पास सेम आंसर आएगा। हम ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है माइनस आइडेंटिटी इंटू माइनस आइडेंटिटी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी स्क्वायर। और आइडेंटिटी को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो वापस आपको क्या मिलती है, आइडेंटिटी। तो ए की पावर 4 की वैल्यू हो गई है आइडेंटिटी। ए की पावर 5 कैलकुलेट करते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर 4 इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 की वैल्यू आइडेंटिटी ए एज इट इज, तो आपके पास आ जाएगा। आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ए की पावर 5 की वैल्यू हो गई ए। तो हम इन सब की वैल्यू बी में पुट कर, बी इक्वल्स टू दिस इक्वेशन था तो वहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं बी की वैल्यू क्या आएगी। बी इक्वल्स टू है 3a माइनस 2a स्क्वेयर देन माइनस a क्यूब प्लस 5a की पावर 4 प्लस a की पावर 5। 3a एज इट इज माइनस 2, a स्क्वेयर की वैल्यू है आइडेंटिटी, अभी कैलकुलेट किए, सॉरी माइनस आइडेंटिटी, तो आ गया माइनस आइडेंटिटी माइनस a क्यूब की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a प्लस 5। ए की पावर 4 की वैल्यू आई है आपके पास आइडेंटिटी, ए की पावर 5 की वैल्यू आई है ए, तो इक्वेशन हो जाएगी 3a प्लस 2 आइडेंटिटी प्लस ए प्लस 5 आइडेंटिटी प्लस ए। तो ए आपके पास है 3 1 1, तो कितना हो जाएगा 5a
1 सेकेंड, यहाँ जो इक्वेशन में आपके पास यहाँ पे माइनस था, यहाँ पर -5a² है, दैट मीन्स -5 आइडेंटिटी, यहाँ भी -5 आइडेंटिटी, तो ये आपके पास आएगा -3 आइडेंटिटी। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई है 5a -3 आइडेंटिटी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम a की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 1/√2 -√2 -1 -3 आइडेंटिटी की वैल्यू 1 0 0 1। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 5 -3, नेक्स्ट एलिमेंट 5/√2 -0, नेक्स्ट आपके पास होगा -5/√2 -0 एंड देन -5 -3। तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी 2 5√2 -5√2 देन -8। तो बी मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली, वो इसके इक्वल आई है आपके पास। तो इसी वे से जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, आप वो सारे के सारे सॉल्व कर लोगे। सारे सेम आपके पास रूल से सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है।